हमजा शहबाज की रिहाई का परवाना मिल गया। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रोककार जारी, कुछ देर में रिहा कर दिया जाएगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, हमजा शहबाज ने 2 साल नाहक जेल काटी, बहादुरी से झूठे केस का मुकाबला किया। पीटीआई अरकान खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश न आए। हमजा शहबाज के लिए एक और मुश्किल, नैब के बाद FIA इन एक्शन। रमजान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। डायरेक्टर FIA ने गिरफ्तारी से रोक दिया। रिहाई के बाद तलबी का समन जारी किया जाएगा। हमजा शहबाज ने जुर्रत और बहादुरी से 20 माह कैदे नाहक गुजारी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, खुदा करे वोट चोर सिलेक्टेड की कैद से कौम को भी जल्द रिहाई मिले। अवाम हुक्मरानों की लूट मार से जख्मों से चूर हो चुके। शोबाज एंड कंपनी के बगैर मनसूबाबंदी के शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स पर सब्सिडी से खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। मुआवने खुसूसी तलात पंजाब फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, बुजदार हुकूमत ने लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मेगा प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। सेनेट इलेक्शन, शहबाज शरीफ की वोट लाहौर में पोल करने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के अलावा अरकान कौमी असम्बली कहीं और वोट कास्ट नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन पहले ही 80 अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर चुका है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तर्ज अमल के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजा। हमेशा अमन के लिए खड़े हैं, भारत के साथ तमाम मामला बातचीत के जरिए हल करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। On the second anniversary of Operation Swift Return, no doubt 27th February is of great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. On this historic day, PF once again upheld its glorious legacy and deterred the aggressor who gravely miscalculated and challenged our sovereignty. अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, किसी भी मुहिमजोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। सरबराह पाक फिजाइया का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब से खिताब। अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं, वतन अजीज के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार हैं। पाक फिजाइया के तैयारों का फ्लाई पास का मुजाहिरा एयर चीफ मार्शल ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का दाई। 27 फरवरी कौम की सरबुलंदी और सरफराजी का दिन है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, पाकिस्तान शाहीनों ने 2 जंगी तैयारे गिराकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, अमन के हामी हैं, अगर चैलेंज किया गया तो दोबारा ऐसा ही जवाब देंगे। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में नीचे गिरा था, तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं, लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। मुझे लगा मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है हमें सोचना चाहिए। तैयारे से पैराशूट के जरिए नीचे आते हुए दोनों मुल्क देखे, कुछ फर्क पता न चला, सारे लोग भी एक ही जैसे लगे। जब पता चला कि पाकिस्तान में गिरा हूं तो भागने की कोशिश की, लोगों ने पकड़ लिया। भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद गुफ्तगू। पीछे अभिनंदन का त्यारा गिरा था और वहाँ उसकी छतरी उतरी है और फिर उसको वहाँ नीचे नाले से पाक आर्मी पकड़ के चली। अभिनंदन को पकड़ने वाले मुकामी अफराद के हौसले बुलंद।
भारतीय पायलट ने खुद को बचाने के लिए हवाई फायरिंग की। पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुकामी अफराद की न्यू न्यूज से गुफ्तगू। वो आया, जहाज गंवाया, शर्मसार हुआ, पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे महंगी चाय पी और फिर जीने के काबिल हुआ। ट्विटर अभिनंदन पर चुटकुलों से भर गया। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, सरप्राइज इंडिया और वर्ल्ड बिगेस्ट टी पार्टी टॉप ट्रेंड। मोदी ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए पुलवामा ड्रामा रचाया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा। इमरान खान ने हर फोरम पर मसले कश्मीर उठाया। भारत में अक़लियतों के इंसानी हकूक़ की पामाली जारी। बीजेपी हुकूमत के बाद सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ। ये जो हुक्मरान है, जो कठपुतली है, इनमें वो सलाहियत नहीं है कि वो ये मुल्क चला सके। तरीके इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की सुनामी में डुबा दिया है। कठपुतली हुक्मरानों में सलाहियत नहीं कि मुल्क चला सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोहाट जलसे से खिताब। सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान में मुआशी बहरान पैदा किया। अवाम को नालायक और नाअहल हुक्मरान से छुटकारा दिलाएंगे। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। पर्ची चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा के बाशऊर आवाम को गुमराह नहीं कर पाएंगे। सिंध में दफन होती अपनी सियासत को बचाएं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल बोले, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को दोबारा मुंतखब किया। PTI ने सेहत, तालीम और टूरिज्म में बेहतरीन काम किए। विफाकी हुकूमत सियासी नाकामियों के बाद ओछे हटकंदों पर उतर आई। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध पुलिस से अहम और काबिल पुलिस अफसरान के तबादले उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अगर अमन और अमान की सूरत हाल खराब हुई तो जिम्मेदार विफाकी हुकूमत होगी। PTI और PDM में कोई फर्क नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं FATF और सऊदी निजाम पर दोनों का इत्तफाक है। जहां मुश्तरका मफादात हो दोनों एक हो जाते हैं। हुक्मरान जमात में वही चेहरे हैं जो पहले दूसरी जमातों में थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सदीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। आफ्ताब सदीकी ने सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी से वज़ीर आज़म को आगाह किया। बलोचिस्तान में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक नैब की तहकीकात मुकम्मल। महकमा रेवेन्यू के 3 साबिक सीनियर अफसरों के खिलाफ रेफरेंस दायर। साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शहबाज मंदोखेल, सरवर जावेद और दिलशाद अख्तर शामिल। चित्राल में नौजवानों ने नायाब चीते की जान बचा ली। अरकारी के इलाके में बर्फानी चीता पहाड़ से गिरकर जख्मी हुआ। नौजवानों ने रेस्क्यू करके पूरा दिन उसका ख्याल रखा। महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले भी किया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर और पंजाब के बाज़ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। कलाम में मजीद 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जा हरारत -3 हो गया। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात थम न सकी। मजीद 35 अफराद जाबहक, तादाद 12,837 हो गई। 24 घंटों में 1,315 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 5,78,797 तक जा पहुंची। 5,44,406 सेहतयाब हो चुके। सऊदी अरब को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहते हैं अमरीका सऊदी अरब बाहमी ताल्लुकात में अहम तब्दीलियां लाई जाएंगी। दूसरी जानब सऊदी अरब ने सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया।